जिन शासन की प्रमुख नींव या शिखर जो भी कहो, ये सब वैराग्य से प्रेरित है। वैराग्य यानी संयम, और संयम यानी साधु जीवन। आज हम ऐसे ही वैराग्य से प्रेरित साधु जीवन की महत्ता को देखेंगे। साधु जीवन यानी आत्मा की वीरता और सूरवीरता को निखार देना। साधु जीवन यानी आध्यात्म के द्वारा परमानंद को प्राप्त करना। साधु जीवन यानी सभी जीवों को हमारी ओर से अभयदान देना। साधु जीवन यानी सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना। साधु जीवन यानी विश्व का 8वां अजूबा, जो सत्ता, संपत्ति और भौतिक संसाधनों से पर होके भी अलौकिक आनंद का एहसास करते हैं। आप विश्व में कोई भी धर्म या संप्रदाय को देख ले, आपको कहीं भी जैन धर्म जैसी व्यवस्था, नियमबद्धता, आचार पालन, शुद्ध क्रिया और निर्दोष साधु जीवन नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए जैन धर्म में साधु जीवन को आत्मसिद्धि और आत्मशुद्धि का एक लौता मार्ग बताया गया है। तभी तो शास्त्रों में भी साधु जीवन की महत्ता बताते हुए कहा गया है, चक्रवर्ती जैसे वैभवयुक्त जीवन के स्वामी और साधु जीवन की तुलना करे तो चक्रवर्ती मनुष्य भी, जो समस्त विश्व के सुख को छोड़कर इस साधु जीवन को अपनाते हैं, वह साधु जीवन अक्षय ऐसे मोक्ष सुख का कारण है। प्रसमृति ग्रंथ के 128वें श्लोक में भी कहा गया है, नैवास्ति राजराजस्य तत्सुखम नैव देवराजस्य यत् सुखैव साधोर्लोक व्यापार रहितस्य। अर्थात चक्रवर्ती और राजाओं के पास भी जो सुख नहीं है, जो सुख इंद्र के पास भी नहीं है, वो सुख संसार प्रवृत्ति से रहित एक साधु के पास होता है। स्वयं देव भी जिस जीवन की झंखना करते हैं, वो है साधु जीवन। ऐसे अनंत सुख के प्रदाता साधु जीवन का पालन करते हुए साधु 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती और 10 प्रकार के यति धर्म का पालन करते हैं, भिक्षाचारी का सेवन करते हैं, 22 परिसहों को जीतने के लिए अपनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी स्वाध्याय आदि में मस्त रहते हैं। प्रायः दिन के 12-12 घंटे स्वाध्याय और 6 घंटे उसका आत्मानुसंधान रूप ध्यान साधना में लीन रह के अपने साधु जीवन को महकाते हैं। इससे बड़ी साधु जीवन की महत्ता क्या हो सकती है? मेरे शब्दों में कहूँ तो साधु जीवन यानी आपके जीवन के कोरे पन्नों पर स्वयं भगवान के हस्ताक्षर, जो शायद कभी दिखाई तो नहीं देते, लेकिन हर कोई उसको पढ़ सकता है। क्या आप इस हस्ताक्षर का मोल कर सकोगे? नहीं ना। बस यही है साधु जीवन की महत्ता। यह तो मात्र बात हुई साधु की परिभाषा, शास्त्रों की दृष्टि से साधु के महत्व और उनकी कुछ दैनिक चर्या की। लेकिन इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मॉडर्न और अत्याधुनिक युग में कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि साधु बनने से अच्छा तो संसार में रहकर समाज और विश्व की सेवा क्यों ना करें। लेकिन क्या इस अत्याधुनिक विश्व और समाज के प्रति एक साधु का कोई योगदान ही नहीं है? आज जहां विश्व ग्लोबल वार्मिंग, गरीबी, हिंसा, युद्ध, आतंकवाद, स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी जैसी अनेकों समस्या का सामना कर रहा है, उसके सामने एक जैन साधु ही है जो इन सारी समस्याओं की गंभीरता को समझता है। आज जहां पूरे विश्व में रेप्स और वायोलेशन के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, उसके सामने एक जैन साधु ही है जो दीक्षा के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कोई भी विजातीय का स्पर्श तक नहीं करता है।
इतना ही नहीं, वह एक जैन साधु ही है जो प्रवचन की पाठ पर बैठकर सैकड़ों लोगों को स्त्री के प्रति सम्मान का पाठ पढ़ाता है। पर स्त्री ही नहीं, अपनी पत्नी से भी मर्यादापूर्ण व्यवहार का पालन करना सिखाते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब स्कूल में 7वीं 8वीं कक्षा में यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह एडल्ट एजुकेशन को शामिल करने का सोच रही थी, जी हाँ, कई लोगों को तो शायद यह बात मालूम तक नहीं होगी, तब इस बात की गंभीरता को समझ के कठिन परिश्रम से गवर्नमेंट के इस प्रपोजल को कैंसिल करवाने वाले भी एक जैन साधु ही थे। एक सर्वे के हिसाब से मात्र अमेरिका में हो रहे टोटल पॉपुलेशन का 27% से भी ज़्यादा हिस्सा मात्र वाहनों से हो रहे प्रदूषण का है, जिसके सामने एक जैन साधु जो दीक्षा के बाद आजीवन वाहन का त्याग करते हैं, जहाँ भी जाते हैं नंगे पांव चलकर एरिया समिति का पालन करते हुए विहार कर कर जाते हैं। आजकल जहाँ यंगस्टर्स एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी अनेक समस्या का शिकार है, वहाँ पे एक जैन साधु ही है जो साइकेट्रिस्ट से भी अच्छी तरह से इस यूथ के प्रॉब्लम्स को समझते हैं और प्रवचन, शिविर, यूथ सेशंस जैसे अलग अलग माध्यमों के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन भी देते हैं। साधु भगवान की वाणी से प्रेरित होकर ही आज कई पांजरापोल, गौशाला, हॉस्पिटल्स वगैरह का सुंदर संचालन हो रहा है। सही में इस पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। यदि संक्षिप्त में एक जैन साधु के जीवन की महक को दर्शाना हो तो कह सकते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना धन संपत्ति, ना ही चप्पल, ना कोई गाइड, जैन साधु तो चलते भले। ना ही कार, ना मोबाइल फ़ोन, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई लोभ, जैन साधु तो प्रसन्न ही रहे। ना आधार कार्ड, ना घर बार, ना कोई इनकम, ना कोई टैक्स, जैन साधु तो निर्भय खड़े। ना रात्रि भोजन, ना कंदमूल, ना होटल, ना रेस्टोरेंट, जैन साधु तो भिक्षा ही ग्रहे। ना कोई फैमिली, ना कोई एनिमी, ना कोई फ्रेंड, बस प्रभु ही मेरा प्रेम, जैन साधु को वंदन करे। ऐसे जैन साधुओं के चरणों में कोटिशः वंदन। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।